बढ़ते वृद्धाश्रम, घटते जीवन मूल्य। भारतीय नागरिक परिषद के बैनर से वृद्धाश्रम सरोजनी नगर लखनऊ में मेडिकल कैंप का आयोजन चंद्र प्रभा हॉस्पिटल के सौजन्य से आयोजित किया गया। इसी दौरान विचार आया, क्या कभी हमने इन बुजुर्गों की मानसिक वेदना का अनुभव किया है? मन की गहराई तक झांकने की कोशिश की है? नहीं ना। शायद यह मानसिक वेदना ही शारीरिक वेदना से कहीं अधिक घातक होती है। आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं, शायद इन प्रश्नों के कुछ उत्तर मिल जाएं। भावनात्मक लगाव एक ऐसी जादू की झप्पी है जो शायद 2 पीढ़ियों के गैप को कम कर सकती है। एक परिवार में छोटे बच्चों को उनके दादी और बाबा का प्यार मिल जाता है तथा जब वह छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो कहानियों का एक नया संसार अपने बुजुर्गों पूर्वजों की कथाओं के रूप में मिल जाता है, बशर्ते जिन्हें अपनी जीवन संध्या काल में वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से सर्वथा अशक्त व असहाय हो चुके होते हैं, जो अपनी संतान से दूर एकाकी निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। वह आत्म सुरक्षा हेतु या फिर अपने आत्म सम्मान की रक्षा हेतु अपनी संतान पर आश्रित नहीं होना चाहते। अपना शेष जीवन आज सभी सुविधा संपन्न इन आश्रमों के सेवादारों की छत्र छाया में ही व्यतीत करते हैं, जहां वे अपने नए साथियों के साथ शारीरिक या मानसिक व्यथा तथा अपने विचारों को बांट सकते हैं। निसंदेह आज ये वृद्धाश्रम आधुनिक सुविधा संपन्न होते हैं तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर अपनी उम्र के इस पड़ाव पर हमारे वृद्धों को ये आश्रम क्या भावनात्मक सुरक्षा, आत्मीय स्नेह दे सकते हैं जो अपनी संतान से और पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त हो सकता है? यह चिंतनीय व विचारणीय बिंदु है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज इन वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या भी क्या एक ऐसा घटक है जो हमारे जीवन मूल्यों को गिराने में अपनी एक अहम भूमिका अदा कर रहा है? यदि विचार करें तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों की बाहुल्यता से हमारी मानवीय संवेदनाएं कहीं न कहीं मृत प्राय सी हो गई हैं। युवा पीढ़ी व वृद्ध पीढ़ी के विचारों में सामंजस्य के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया, शायद इसलिए कि आज का युवा वर्ग कुछ अधिक ही योग्य और बुद्धिमान हो गया है। जनरेशन गैप के कारण ही ये दूरियां बढ़ रही हों। इस श्रेणी में सब नहीं है, कुछ इसके अपवाद भी हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन, अच्छे कपड़े और रहने की सुविधा देना और इन्हें वृद्धाश्रम में रख कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है। या विदेश में रहने वाली संतान भी वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्ध माता पिता के लिए इन आश्रमों को अनुदान राशि भेजती रहती है, जिससे उनके बुजुर्गों को पूर्ण रूपेण सुरक्षा मिलती रहे, ये वृद्धाश्रम भी पलते बढ़ते रहें। भारतीय नागरिक परिषद की महामंत्री रीना त्रिपाठी ने बताया कि भावनात्मक लगाव एक ऐसी जादू की झप्पी है जो शायद 2 पीढ़ियों के गैप को कम कर सकती है। एक परिवार में छोटे बच्चों को उनके दादी और बाबा का प्यार मिल जाता है तथा जब वह छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो कहानियों का एक नया संसार अपने पूर्वजों की कथाओं के रूप में मिल जाता है, बशर्ते कि बुजुर्ग भी अपनी इन नन्हे कपोलों को सहेजने का काम करें। आज बच्चों और परिवार को इस क्वालिटी टाइम दिया जाए ताकि वह कल भी अपने व्यस्ततम जिंदगी में से कुछ समय निकालकर हमें दे, हमारा हाल चाल पूछें, बैठने, बीमार होने पर हमारे सर पर हाथ रखें और अपने सुख दुख को इनसे बांट सकें। पैसे का अभाव या पैसे की उपलब्धता क्या बचपन में क्रेज का परिणाम तो नहीं? अर्थ के इस युग में अर्थ के लिए भागम भाग भरी जिंदगी, लोगों की भावनाओं में आती कमी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण उपजीविका का यह सब वृद्धाश्रमों की वृद्धि में और भी 4 चांद लगा रहे हैं। आइए मिलकर एक छोटा सा प्रयास करें, अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ समय निकालकर इन्हें उनके रहने की जगह पर दें। डॉक्टर मिथिलेश सिंह और डॉक्टर अनूप सिंह द्वारा बुजुर्गों के स्वास्थ्य जांच हेतु मेडिकल शिविर का आयोजन किया, आवश्यक दवाइयां और सामग्री उपलब्ध कराई। इस आयोजन में समाज सेवी नीता खन्ना, रीना त्रिपाठी, स्मिता देव, मेडिकल स्टाफ अंजलि और पूनम उपस्थित रहीं। मेडिकल कैंप में लगभग 100 वृद्ध दादा दादी का परीक्षण किया गया और आवश्यकता अनुसार दवा वितरित की गई।
उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की रिपोर्ट।